हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएपी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसएपी से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। एसएपी क्या होता है, हम लोग अगर उसको सीखते हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, किस तरह के जॉब मिल सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ एसएपी, कौन कौन लोग एसएपी कर सकते हैं, एसएपी का डेफिनेशन क्या है, किस मॉड्यूल्स में आप एसएपी कर सकते हो, कितने तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, किस तरह के मॉड्यूल्स को आप ऑप्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं एसएपी में, किस तरह की कंपनीज एसएपी में इनरोल्ड है, लाइक कौन सी कंपनी एसएपी यूज़ करती है, आप कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एक बार एसएपी जब कंप्लीट कर लेते हो तो आप कितनी सैलरी एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियोस में कवर करने जा रहे हैं। एसएपी क्या होता है? एसएपी एक सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो ये एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है, जो 1972 में इन्वेंट हुआ था। एंड ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फाइनेंस, सेल्स, अकाउंट्स, एज वेल एज एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये सभी एक इंटीग्रेट होकर के काम करते हैं। कोई भी जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो, नॉन टेक्निकल पर्सन, प्रोफेशनल्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग एसएपी कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, लाइक जिन लोगों ने भी ऑलरेडी ग्रेजुएशन सिर्फ कंप्लीट किया है और अभी वो परसू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो भी एसएपी लर्न कर सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ऑलरेडी एमसीए, एमबीए, एमटेक ये सब कुछ कंप्लीट किया है, इनमें से कोई भी, और अगर वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एसएपी में, डेफिनेटली वो लोग प्लान कर सकते हैं। एक फ्रेशर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या जॉब सर्च कर रहे हो, तो वो भी एसएपी सीख सकते हैं और एसएपी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स, लाइक कोई भी आदमी अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या सेल्स में काम कर रहा हो और टेक्निकल नॉलेज ना हो, लाइक एसएपी सीखने के लिए एसएपी में एक फंक्शनल मॉड्यूल होता है, तो फंक्शनल मॉड्यूल में इनरोल होने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। तो एक सामान्य सेल्स पर्सन भी टेक्निकल एसएपी सीख सकता है। टेक्निकल प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी किसी आईटी कंपनीज में काम कर रहे हो, वो भी एसएपी में इनरोल हो सकते हैं। एसएपी में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स होता है। एक तो फंक्शनल मॉड्यूल है, दूसरा टेक्निकल मॉड्यूल है। फंक्शनल मॉड्यूल में मल्टीपल ब्रांचेस आते हैं, लाइक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल है, मटेरियल मैनेजमेंट है, वेयरहाउस मैनेजमेंट है, इको है, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजमेंट। टेक्निकल मॉड्यूल है जिसमें अब ऐप आ जाता है, बेसिस, सिक्योरिटी, एसएपी सोल्यूशन मैनेजर, एसएपी पीआई प्रोसेस इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल, लाइक आप अगर जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, तो कोई भी पर्सन अगर एसएपी में इनरोल होता है तो उसको ये सारी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं होती। कोई एक मॉड्यूल आप चूज करते हो, लाइक एचडी, रिटेल, एमएम, डब्ल्यूएम, कोई भी, और आप उसको लर्न करते हो, उसके बेसिस पे अपना जॉब फाइंड आउट करते हो। इनिशियली आप एक बार जब अपना जॉब कोई भी जॉब पाते हो किसी एक मॉड्यूल को लर्न करने के बाद, उसके बाद आप अपना क्रॉस स्किल बढ़ा सकते हो। आप कोई दूसरा मॉड्यूल भी सीख सकते हो और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और ज़्यादा, जिससे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और अपने करियर को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प होगा। सिमिलरली ये जो फंक्शनल मॉड्यूल होता है, ये लोग सारे
फ्रंट एंड में काम करते हैं जो कि क्लोजली बिजनेस के साथ यूजर्स के साथ कनेक्टिवली काम करते हैं। टेक्निकल मॉड्यूल जो होते हैं मेनली लाइक अबैप, तो उनका काम होता है डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, बैकग्राउंड कोडिंग। कोई भी इन्हांसमेंट होगा तो वहाँ पर इन्हांसमेंट के लिए हम लोगों को लॉजिक में चेंजेस करने होते हैं इन बैकग्राउंड, जिससे कि फंक्शनली सिस्टम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट रन कर सके। तो ये सारा काम अबैप मॉड्यूल के लोग करते हैं। बेसिस मॉड्यूल का काम होता है सिस्टम को प्रॉपरली रन कराना और इस चीज़ का केयर करना कि जितने भी सिस्टम्स हैं लाइक डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, ये सभी सिस्टम्स स्मूथली चल रहे हैं और नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू नहीं है। स्पीड एक्यूरेसी ऑल्सो प्रॉपर मेंटेन्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी मॉड्यूल का काम होता है लाइक यूजर आईडी क्रिएट करना, रोल्स क्रिएट करना। सोल्यूशन मैनेजर चार्म रिक्वेस्ट वगैरह से रिलेटेड रहते हैं। और पीआई प्रोसेस इंटीग्रेशन होते हैं जो कि एक मॉड्यूल होता है जो आईडॉक और कोई भी मैसेजेस अगर एसएपी से कोई दूसरे एसएपी सिस्टम में या नॉन एसएपी सिस्टम में अगर भेजा जाने वाला है तो उसके लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि पीआई और या पीओ मॉड्यूल के लोग करते हैं। डिसीजन टू ऑप्ट मॉड्यूल, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल सी, कोई भी मॉड्यूल कोई भी यहाँ पर कोई भी पर्सन सीख सकता है। इसके लिए कोई भी एक मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बनाया हुआ है, लेकिन से अगर कोई भी बंदा जो अपना एक डोमेन एक्सपीरियंस रखता हो, डोमेन नॉलेज रखता हो, उसके बेसिस पे अगर आप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको सीखने में ज़्यादा आसान होगी एसएपी और आप अपने करियर को स्टार्ट भी इजीली कर सकते हैं। लाइक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल अगर कोई सेल्स पर्सन सीखता है और उसके बाद अपने करियर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल सीखने में बहुत आसानी होगी एक सेल्स पर्सन को, क्योंकि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल में मेनली सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज, सारे बिजनेस प्रोसेस दिए रहते हैं। जैसे जब कभी भी कोई सामान अगर फ्री गुड्स के साथ बेचा जाए तो कैसे होगा, कोई भी ऑर्डर टू कैश प्रोसेस क्या होता है, तो ये सारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो सेल्स पर्सन सीख सकता है, बिकॉज वो अपने डोमेन एक्सपीरियंस में ये सारे ही काम करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट, कोई भी पर्सन अगर पहले से किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है तो उनके लिए मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल सीखना हेल्पफुल होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन पहले काम किए हैं तो उनके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल सीखना होगा। कोई भी अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहले काम किए हैं तो उनके लिए फीको, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल सीखना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मॉड्यूल लाइक प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, तो कोई भी अगर कोई भी पर्सन अगर आईटी डिपार्टमेंट्स में पहले काम किए हैं लाइक डेवलपमेंट में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग में काम किए हैं तो उनके लिए अबैप मॉड्यूल सीखना काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिक्योरिटी, लाइक कोई भी पर्सन अगर पहले कोई भी लाइक कोडिंग डेवलपमेंट रिलेटेड काम किए हैं या प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम किए हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी मॉड्यूल ऑप्ट करना इजी होगा। तो दीज ऑल अबैप सिक्योरिटी बेसिस, ये सभी उन्हीं लोगों के लिए है मेनली जो लोग ऑलरेडी आईटी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहे हैं और उनको नेटवर्किंग या प्रोग्रामिंग या कोडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ और जॉब रोल्स पता है। इस एक बार जब आप एसएपी सीख लेते हैं तो एसएपी सीखने के बाद आपको मल्टीपल टाइप्स के जॉब्स ऑफर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में। लाइक जब आप एसएपी सीखते हैं तब आपको ये सारे जॉब्स लाइक एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, एनुअल मेंटेनेंस सपोर्ट, रोल आउट या एंड यूजर, इस टाइप के जॉब्स आप पा सकते हैं। एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोजेक्ट ऐसा होता है
लाइक आप एसएपी सीखने के बाद कोई एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं और ये कंपनी अगर किसी भी अपने क्लाइंट का इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है एंड स्टार्ट टू एंड, देन इन दिस केस आपको क्लाइंट साइट पे भेजा जाता है। आप क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस को समझते हैं स्टार्ट टू एंड और अकॉर्डिंगली प्रपोज करते हैं, मीटिंग्स होती है एंड देन फाइनलाइजेशन होता है कि हाँ हम लोग इसको एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करने वाले हैं क्लाइंट के बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है जो कंपनी के बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग भी रहता है। कभी कभी एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने का भी हो सकता है, कभी कभी साल भर, कभी 2 साल, कभी 8 months। So it completely depends based on the or industry or company, client's business, the size of the business we can say। एनुअल मेंटेनेंस सपोर्ट एक प्रोजेक्ट होता है, लाइक जो भी कंपनी ऑलरेडी एसएपी में काम कर रही है उनके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, उसके बाद उनको एनुअल मेंटेनेंस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि ड्यूरिंग द एग्रीमेंट पीरियड अगर किसी भी तरह के इश्यूज आते हैं या एरर्स आते हैं एसएपी में, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उनको सर्विस प्रोवाइड करता है और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करके देते हैं। साथ ही अगर किसी तरह के इन्हांसमेंट, डेवलपमेंट या कस्टमाइजेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहते हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनुअल मेंटेनेंस सपोर्ट में आती है। एनुअल मेंटेनेंस सपोर्ट में मेनली इंसिडेंट्स या सर्विस टास्क या चार्म्स या चेंज रिक्वेस्ट, इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती है और जिसके बेसिस पे काम होता है। रोल आउट प्रोजेक्ट एक इम्प्लीमेंटेशन टाइप का ही प्रोजेक्ट होता है, बट एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। लाइक ऑलरेडी जो कंपनी एसएपी में काम कर रही है और वहाँ पर कोई एक छोटा इम्प्लीमेंटेशन हो, स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उसको एक रोल आउट प्रोजेक्ट कहेंगे। एंड यूज़र एक्सपीरियंस, लाइक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर एसएपी यूज़ कर रही है, आपको वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर जॉब मिल जाता है और अगर आपको एसएपी में काम करने मिलता है तो आप एज ए एंड यूज़र काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्वाइन करते हो और आपका काम होता है सिर्फ सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए या सेल्स ऑर्डर चेंज करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ यही 3 टी कोड के एक्सेस दिए जाएंगे और बेस्ड ऑन दैट आप वहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो ये सारे जॉब्स हैं एसएपी में जो आप एसएपी सीखने के बाद पा सकते हो। इस तरह के जॉब्स आफ्टर एसएपी लर्निंग में आप ये देखते हो कि आपको किस तरह के इंडस्ट्रीज में आप जॉब पा सकते हो। तो मोस्टली आईटी कंपनीज, ऑलमोस्ट जितनी भी आईटी कंपनीज है, सारी आईटी कंपनीज एसएपी में अपने प्रोजेक्ट रखती हैं और उनके पास एसएपी के प्रोजेक्ट होते हैं और वो जॉब प्रोवाइड करती हैं। वी कैन से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैं नाम नहीं बोलूँगा यहाँ पर, बट आप कंसिडर कर सकते हो मोस्टली ऑलमोस्ट 75 to 80% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसएपी यूज़ करती है। बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में भी एसएपी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी एसएपी है, एफएमसीजी कंपनीज भी एसएपी यूज़ करती है, एविएशन इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये सारी मैंने एक सेलेक्टेड लिस्ट दी है, बट और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि एसएपी यूज़ करती है। एक बार जब आप एसएपी सीख लेते हो, एसएपी सीखने के बाद जब आप जॉब पाते हो तो आपको सैलरी ऑफर की जाती है। ये जो मैंने सैलरी स्ट्रक्चर दिया है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये एक एजम्पशन पे दिया गया सैलरी स्ट्रक्चर है और सैलरी स्ट्रक्चर आपको जो ऑफर होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है बेस्ड ऑन योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर इंटरव्यू और योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कन्विंसिंग पावर। तो ये सारी चीज़ों के बेस पे आपको सैलरी ऑफर की जाती है।
तो जब आप फ्रेशर होते हो, आप मान के चल सकते हो कि आपको 2 lakhs to 5 lakhs का सैलरी ऑफर हो सकता है। जब आपको 2 to 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब आप 5 to 10 lakhs का पैकेज गेन कर सकते हो। 4 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आप 10 to 16 का पैकेज गेन करने के लिए ट्राई कर सकते हो। 6 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आप 16 to 24 तक के पैकेज को आप ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।